प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज जो ये संगति दी है और हमें पवित्र वचन का अध्ययन करना है। पौलुस ने जो बात कही, ये चर्चा का विषय है। पहला करंथी 11 अध्याय 16 पद यदि हम पढ़े तो वहां पे पौलुस मंडली करंथ की मंडली को कहता है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, यदि कोई भी मुझसे विवाद करना चाहे तो यह जाने की न हमारी और न परमेश्वर की देखो, ये कलीसिया हमारी और या फिर परमेश्वर की जीवित कलीसिया है की ऐसी रीति है। ऐसी ही रीति है हमारी और न कलीसिया, परमेश्वर की कलीसियों और की ऐसी परमेश्वर रीति की है। कलीसिया में यही रीति है। तो सब जाने, बहस करने वाले, चर्चा करने वाले, यही रीति है या ये रीति है हमारे में और कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में यह रीति है। न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियों में की ऐसी रीति है। आमीन। तो आज ये बात क्या है? ये सर पे चुन्नी लगाना, सर को ढकना बहनों को, उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। ये संगति के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन जुड़े हुए प्यार विश्वास में, वचनों में आपसे प्यार करते हैं, आपके वचन से प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करो। आत्मा में एक होने के लिए, पौलुस की बात, गहरी बात समझने के लिए हमें सहाय करो। फिर से धन्यवाद ये संगति के लिए। और प्रभु, ये आपने हमें जो विषय दिया है, पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह, आपका उजाला, आपकी सच्चाई, आपकी सीख और आपकी बात हम सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करो, हर एक को सहाय करो पिता। पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलो, हमारे मनों को खोलो, हमारे कानों को खोलो, हम आपकी आवाज सुन पाए और आपके संगति में जुड़ना, आपकी बातों से सीखना और आपकी बातों जो सच है उससे जुड़ना चाहते। सहाय करो पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है, सहाय करो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे ये पहला करंथी 11 अध्याय 16 पद में पौलुस कहता है, ये कोई बहस ना करे और कोई चर्चा ना करे, और यदि किसी को कोई सवाल है तो हम ये कहते हैं कि हमारी ओर से, यानी हम यहूदी लोग, हमारी रीत और जो कलीसिया है, परमेश्वर की कलीसिया, उसमें परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। ऐसी रीति है। यदि हम ये इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे कोई बात कुछ अलग जैसा लगेगा। 16 पद में वहां पे लिखा है कि यदि किसी को कोई सवाल है या किसी को ये मेरी लिखावट, मैंने जो बात की है उसकी यदि कोई चर्चा करना चाहता है, विरोध करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, बहस करना चाहता है, या फिर मेरी बातों को लेकर जो मैंने सर पे चुन्नी बहनों को लगाना या सर को, पुरुष को सर को न ढकना, ये सारी जो बातें मैं कहता हूं उसके विषय में यदि किसी को सवाल है तो हम कहते हैं कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसको छोड़कर, ये जो बात मैंने सिखाई है उसको छोड़कर हमारे और परमेश्वर की कलीसिया में बहस न होनी चाहिए, ये मैं साफ कहता हूं। तो ये 16 पद में पौलुस क्या कहता है? क्या पुरुष बड़ा और स्त्री उससे छोटी? और सवाल कई सारे हो सकते हैं कि क्यों पौलुस ने ये बहनों को चुन्नी लगाना, अपना सर को ढकना सिखाया और पुरुष को कहा कि तुम्हें जब प्रबोध करो, वचन की सेवा करो, प्रार्थना करो, तब तुम्हें सर पे चुन्नी या सुर पर न ढकना है। पुरुष को मना किया। ये करंथ के लोगों को, यहाँ पे पहला करंथी 11 अध्याय 4 पद पढ़ो, 5 पद पढ़ो, आगे पढ़ो तो ये सारी बातें वहां पे लिखी गई है कि ये एक मैं व्यवस्था तुम्हें देता हूं। 11 अध्याय इसका पहला पद पढ़े तो वहां पे पौलुस कहता है कि जैसे मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूं, या फिर मैं यीशु को पा लिया है, प्रभु के अनुग्रह में जैसा प्रभु ने मुझे सिखाया वही अनुसार मैं चलता हूं। पहला वचन, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरे ही चाल चलो, जो मैं सिखाता हूं वैसा ही करो, या फिर मैं जैसे चलता हूं, मैं
जैसे जीता हूं वैसे आप भी जिया करो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। देखो आप मेरा अनुकरण करो या आप मेरे जैसी चाल चलो या फिर मेरे समान आपको चलना है, सिखाना है, सीखना है और मैंने जो बताया वही अनुसार करना है। क्यों? क्योंकि मैं भी मसीह के ही सिखाए हुए चाल में चलता हूं। ये सारी जो चाल चलता हूं या फिर जो सारी बातें मैं सिखाता हूं या सिखाऊं वही मैं तुम्हें भी लिखता हूं। तो पहला ही वचन में पौलुस कह दिया कि मैं ये सारी बातें जो लिख रहा हूं या मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं मसीह की ही चाल चलता हूं। आप समझ लो कि मसीह ही मुझसे बात करवाता है आपको और तुम्हें बहस नहीं करनी है। आप मेरी चाल चलो। फिर कहता है क्यों? क्योंकि मैं मसीह की ही चाल चलता हूं। मैं मसीह से ही सिखा या गया हूं। मुझे मसीह ने ही सुसमाचार दिया है, कोई इंसान ने मुझे नहीं सिखाया है, पर मुझे यीशु मसीह ने, मेरा प्रभु, उसने मुझे सिखाया है। तो आप मेरी चाल चलो। कैसे? जैसे मैं यीशु मसीह का ही मानता हूं और उसके ही सिखाए पे चलता हूं। आगे बात करता है 2 पद। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, सराहता हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरी बातों को लेकर चलते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं, जो व्यवहार या जो व्यवस्था या जो रिवाज मैंने तुम्हें, परंपरा कई जगह में भाषांतर किया है, जो मैंने तुम्हें सारी बातें की है, सिखाई है, जो चलते आई है, जो पहले से चलती है, जो रिवाज कहो या परंपरा कहो या फिर शब्द है रीत, गुजराती में विधि, विधि कहो, जो मैंने तुम्हें बताई तो आपने तो मान लिया। तो मैं सराहना करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं। क्यों मैं बड़ा खुश हूं? क्योंकि मैंने जो सारी बातें सिखाई उसे आप रिवाज कह सकते हो, परंपरा कह सकते हो। मैंने जो सिखाया उसे आप कोई नई रीत कह सकते हो, पर आप, मैं कहता हूं वो अनुसार करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें सराहता हूं। तो करंत के लोगों को पौलुस सराहता है और उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। और आगे पौलुस सिखाता है और कि हर एक इंसान को यह जानना है कि जो पुरुष है, हर एक पुरुष जो है, पुरुष वर्ग है, उसका जो अधिकारी है, उसका जो सिर है, उसका जो चलाने वाला है, उसका जो प्रभु है, उसका जो मालिक है, हर एक पुरुष का, वो तो मसीह है। और स्त्री का सिर पुरुष है। और जो स्त्री है उनका जो सिर है, उन पर जो अधिकार प्रभुत्व करने वाला, वो तो आदम कहो या फिर पुरुष कहो है। और मसीह का सिर परमेश्वर है। और जो मसीह है उसको चलाने वाला वो परमेश्वर है। मैं मसीह के चलाए चलता हूं, आप मेरे चलाए चलो। यहां पे पौलुस कहता है कि हर एक का कोई सिर होता है, चलाने वाला, अधिकारी, ऊपरी होता है, और मैं एक ऊपरी होकर तुम्हें यह सिखाता हूं। और तुम जो चलते हो, परंपरा मानते हो, रीति रिवाज मानते हो, या फिर आप उसे, मेरी सिखाई बातों को एक रीत मानते हो या एक व्यवस्था समझते हो, तो अच्छी बात है, मैं सराहता हूं। क्यों? क्योंकि जो मसीह है उसका भी कोई सिर है, और हम जो पुरुष है हमारा भी कोई सिर है, और बहन जो है, स्त्री है, उनका भी कोई स्त्री, उसका भी कोई हेड कहो, सिर, अधिकारी उसका भी है। हर एक मनुष्य का कोई ना कोई अधिकारी सिर रहता है। पौलुस कहता है मेरा भी सिर है, मुझे चलाने वाला मसीह है, मैं मसीह की चाल चलता हूं, यानी मसीह जो कहता है वही मैं करता हूं, उसने जो सिखाया वही मैं सिखाता हूं। 4 पद आगे कहता है, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना, यदि कोई पुरुष सर को ढांक कर प्रार्थना करता है या भविष्यवाणी करता है, या मान लो भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। तो वो तो मसीह का अपमान करता है। हर एक जो पुरुष है उसका जो सिर है, मनुष्य है, उसका जो सिर है वो तो मसीह है, तो वो तो मसीह का अपमान हो गया। यदि कोई पुरुष सर को ढंक कर प्रार्थना करता है, प्रबोध करता है, या फिर वो सेवा में है, तो हमने कभी नहीं देखा है कोई पुरुष को
जैसे पेंटिकोस्टल देखो तो कभी कोई सर ढक के टोपी पहन के आके प्रचार करता हुआ पास्टर को अपने देखा नहीं होगा। कई लोग पहनते हैं, कई लोग नहीं पहनते। ये चर्चा का विषय ही है, इसीलिए मैंने ये बात कहना चाहता हूं। यदि आप पोप देखो, रोमन कैथोलिक का जो फादर कहो, बड़ा पापा कहो, वो सर को छोटी टोपी लगा के ढकता है। यहूदी भाई बहन भी, यहूदी भाई भी आज टोपी पहनते हैं। तो यहां पे पौलुस कहता है, मैं मना करता हूं कि ये तो अपमान है। 5वां पद, परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना, मान लो कोई स्त्री ने अपना सर को ढका नहीं है और प्रार्थना करने लगी है, या भविष्यवाणी करती है, मान लो, या फिर वो भविष्यवाणी करने लग गई है, वह अपने सिर का अपमान करती है, तो वो पुरुष का अपमान करती है। क्योंकि वो स्त्री जो है, उसका जो सिर है वो तो उसका मालिक, उसका धनी, पति कहो या फिर अगवा कहो, पुरुष वो है, तो उसका अपमान होता है। यदि वो सर को ढाके बिना, सर पे चुन्नी लगाए बिना यदि प्रबोध करती है तो उससे तो अच्छा है वो, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। वो तो मुंडी होने के बराबर है, यानी उसका शौहर ही मर गया हो या फिर उसका शौहर ही नहीं रहा है, मुंडन किया बराबर है। 5वां पद, 6 पद, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। तो यहां पे ऐसा लगता है पौलुस क्या कहता है, यदि मैं तो ये बात कहता हूं कि अगर चुन्नी न लगाए तो बाल कटवा दे। अभी ऐसी बात पौलुस क्यों कहता है? यहां पे क्या सजा की बात कर रहा है, या फिर मान लो आज के जमाने में कोई सेविका जो सर पे चुन्नी नहीं लगाती है, पौलुस की कलीसिया में चली गई, तो क्या पौलुस ने ये जो 6 पद में जो बात की कि सर को ढाके बिना यदि वो प्रबोधवाणी करती है या सेवा में है, प्रार्थना करती है सर को ढाके बिना, तो क्या पौलुस सचमुच ये जो कहता है 6 पद में कि उसे बाल भी कटवाने चाहिए, तो क्या पौलुस ऐसा कहेगा, भाई कैंची लाओ इसके बाल कटवा दो, कि मैं बोल के गया हूं कि बाल कटवा दे? यदि तू सर पे ढकते नहीं है तो क्या कोई पौलुस की मंडली में आकर बिना सर पे चुन्नी लगाए प्रबोध कर सकती है? ये एक सवाल है, क्या वो कर सकती है? और यदि वो सर पे चुन्नी लगाए बिना, यानी सर को ढाके बिना यदि वो भविष्यवाणी, प्रबोध, नबूवत करती है, और ये पौलुस ने अपनी मंडली में देख लिया, तो लोग कहेंगे पौलुस तुमने तो कहा है उसको बाल कटवा देने, चलो पौलुस अभी आप ये करो, इसको बाल कटवाओ। सारे लोग बोलेंगे कि इसको बाल कटवा दो। क्यों? क्योंकि आपकी बात पौलुस मानती नहीं है, आपने हमें सराहा, आपने हमारी प्रशंसा की, क्योंकि आप जो कहते हैं वो पौलुस हमने माना, पर ये औरत जो आई है वो सर को ढाके बिना आई है, तो आप क्या कहते हो पौलुस? पौलुस कहेगा मैंने जो 6 पद में कहा वही मैं करूंगा, उसको बाल कटवाने चाहिए। और यदि उसको शर्म आती है तो बाल कटवाने से, बाइबल में आगे पढ़ोगे तो लिखा है स्त्री की जो शोभा है, सुंदरता है, वो तो लंबे बाल है। यदि वो उसको कटवाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है, यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात यदि है, उसे डर लगता है, लज्जा की बात लगती है, तो ओढ़नी ओढ़े। तो उसको ओढ़नी चाहिए। तो पौलुस यहां पे सर न ढकने वाले लोगों से बहस करता है। जो स्त्रियां सर को नहीं ढकती थी उसके लिए कहता है यदि आप चुन्नी लगाए बिना प्रबोध करते हुए मुझे मालूम पड़े, मेरे लोगों को मैं सराहता हूं क्योंकि वो मेरी व्यवस्था मानते हैं, मेरी रीत कहो, परंपरा कहो, मेरे रिवाज कहो, ये सारी बातों को मानने वाले मैं तुम्हें सराहता हूं। लेकिन जो औरत अपने सिर को ढके बिना आएगी तो उसको मैं ऐसी बात कहूंगा जिससे उसके लाज लगेगी, उसको शर्म आएगी और कहेगी पौलुस मेरे बाल मत काटो, मैं चुन्नी लेके लाती हूं और चुन्नी लगाती हूं। 6 पद में, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि जाके बाल कटवा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है, यदि उसको लज्जा लगती है, शर्म लगती है, तो ओढ़नी ओढ़े। तो ओढ़नी ओढ़े।
तो यहां पे पौलुस कहता है देखो व्यवस्था में रहना अवश्य है। क्यों? क्योंकि जो मसीह है वो परमेश्वर की व्यवस्था में रहता है, अधीनता में रहता है, और जो पुरुष है, हम जो लोग, हमें मसीह की, हमारा वो सिर है, उसकी व्यवस्था में हमें रहना होगा। और यदि कोई स्त्री है तो उसको पुरुष की व्यवस्था जो मुझसे आई है, पौलुस कहता है मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरे से जो व्यवस्था आई है, यदि उसे आप इनकार करते हो तो आपको मैं कहता हूं आप बाल कटवा दो। 7वां पद, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित क्यों नहीं। पुरुष को सिर को ढकना उचित क्यों नहीं है? उसे क्यों बिना चुन्नी लगाए, अपना सर को ढाके बिना, वो क्यों नबूवत या प्रबोधवाणी या प्रार्थना कर सकता है? क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप क्योंकि वो परमेश्वर की समान, परमेश्वर की जगह पर परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। और महिमा है। परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। पर स्त्री जो है वो तो पुरुष की महिमा है, इसलिए उसे अपनी महिमा को छिपा के रखना है या ढक के रखना है। 8वां पद, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। क्यों मैं ये व्यवस्था, ये रीत रिवाज या ये कहो कि परंपरा, या फिर आप शब्द ले लो कि ये मैंने व्यवस्था आपको दी कि पुरुष को सर को न ढकना है और स्त्री को सर को ढक के ही प्रार्थना करना है या फिर प्रबोध करना है। क्यों? क्यों? पहला कारण 8वां पद में कहता है क्योंकि जो पुरुष है वो कैसे, वो पहले आया, उसके बाद वो पुरुष के द्वारा ही स्त्री की रचना हुई है। 8वां पद, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। तो जो स्त्री संसार में है वो पुरुष की बदौलत या फिर पुरुष के वजह से या पुरुष के लिए और पुरुष से ही उसकी आना हुआ है। तो स्त्री कहां से आई? तो पौलुस कहता है वो तो पुरुष के लिए द्वारा, और पुरुष था इसीलिए उसकी भी रचना हुई। तो यहां पे पौलुस बड़ी बात कहता है कि स्त्री को अधीनता में रहना है, चुपचाप रहना है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष है, बाइबल या फिर नियम भी या फिर सारे सृष्टि में यही बात हम सीखते हैं कि पहला पुरुष आया और उसके बाद स्त्री को लेके आया गया। परमेश्वर ने पुरुष को रचा, उसके बाद स्त्री आई, और पुरुष जो परमेश्वर ने मिट्टी से रचा वो औरत की ओर से नहीं आया या औरत में से नहीं निकला, वो तो परमेश्वर की खुद रचना है, आदमी और पुरुष। पर ये पुरुष के द्वारा स्त्री आई तो उसको अधीन रहना है। स्त्री को पुरुष को अधीन क्यों रहना है? तो ये यहाँ पे साफ पौलुस कहता है, मेरी बातों को आपको क्यों सुनना है? क्योंकि पौलुस साफ कहता है, मैं सवाल करता हूं कि पहला कौन आया? तो कहता है पुरुष पहला आया, उसकी वजह से, उसके होने पर ही स्त्री की रचना हुई, और स्त्री के द्वारा पुरुष नहीं आया। पर जो पुरुष परमेश्वर की प्रतिमा या महिमा में जो सिरजा गया, परमेश्वर का जो रूप है पुरुष, उसे परमेश्वर ने खुद रचा, और उसके बाद पुरुष के लिए स्त्री को लेके आए। 9वां पद, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया। और ये पुरुष है वो स्त्री की अधीनता में रहे या स्त्री चलाए वैसे वो चले, उसके लिए सिरजा नहीं गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी पर गई ये है। स्त्री है, उसको पुरुष की बात माननी है, इसीलिए पुरुष को पहले रखा गया और उसके बाद स्त्री को रखा गया। आमीन। आमीन। और आगे 10वें पद में कहता है, इसी कारण मैंने ये एक नियम, परंपरा कहो, व्यवस्था कहो, या फिर मंडली में ये बात को मैं रखता हूं। 10वां पद, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण, इसीलिए स्वर्गदूत भी है, वो भी मौजूद है, वो भी जानते हैं कि पहला कौन आया, किसकी रचना पहले हुई मिट्टी में से, फिर कैसे औरत आई, और ये औरत पुरुष द्वारा आई, और पुरुष पहला आया और फिर औरत आई। 9वां 10वां पद, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो ये अधिकार है, मेरे ऊपर कोई है, इसको समझकर अपने सिर को ढके, सिर पे रखे।
11 पद। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के हैं। तो ये एक बात है, यदि हम प्रभु में सी में है, परमेश्वर में आ गए, तो यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है। सब के लिए यीशु ने कुर्बानी दी, दोनों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके प्रभु ही है और दोनों का ही उद्धारकर्ता यीशु ही है। दोनों स्वतंत्र है, और पुरुष हो या स्त्री हो। 11 पद। तो भी प्रभु में न तो स्त्री, प्रभु में यदि आप हो तो न स्त्री बिना पुरुष, वो बिना पुरुष नहीं, और न पुरुष बिना स्त्री के और हैं। न पुरुष जो आया है वो स्त्री बिना भी नहीं आया है। तो जो मसीह में आता है वो समझता है कि जो पुरुष है वो औरत स्त्री के द्वारा आया है, और जो स्त्री हुई है हवा, वो भी आदम के जरिए ही हुआ था। तो मसीह में, प्रभु में दोनों समान है, ये बात पौलुस साफ कहता है। यानी जो पुरुष लोग है, वर्ग है, उन्हें ये साफ सिखाता है कि देखो ये व्यवस्था जो मैं सिखा रहा हूं, ये नियम या फिर आप परंपरा कहो, रिवाज कहो, ये मैं जो लेके आया हूं, ये सुन लो कि दोनों परमेश्वर के ही है। मसीह में आए दोनों परमेश्वर के लिए बड़े कीमती है। 12 पद। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। ये भी सच बात है कि सारा संसार कैसे आया, तो बोले हवा के द्वारा बेटा हुआ, तो लड़का हुआ, पुरुष आया, तो स्त्री के द्वारा ही पुरुष आया। पर पहला तो पुरुष था, पुरुष के लिए स्त्री को रचा गया और पुरुष के द्वारा स्त्री की रचना हुई। तो यहां पे पौलुस ये बात कहता है कि दोनों जो संसार में है वो सब कुछ, तो न तो पुरुष वो स्त्री के बिना आया है, हम सब पैदा हुए स्त्री से ही अपने हम पैदा हुए हैं। पर ये सारा तो परमेश्वर की ओर से यहां पे लिखता है 12 पद में। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। हाँ। परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। परमेश्वर से। यहाँ पे एक साफ बात हम इतना सीखते। 13 पद। तुम आप ही विचार करो। अभी आप कहता, पौलुस कहता है आपको अभी सोचना है। ये मैंने बात रख दी कि सर को ढकना है, सर को पुरुष आपको नहीं ढकना है, ये सारी बातें मैंने करी। अब यहां पे कहता है आप सोचो, आप फैसला लो, आप ये मेरी बात है, उसका आप ही न्याय करो। 13 पद। तुम आप ही विचार करो। विचार करो। क्या स्त्री को उगाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभता है? अभी आप ही सोचो, क्या ये शोभता है? ये क्या बराबर बात है कि कोई स्त्री बिना सर ढके प्रबोध करे? या फिर आप सोचो, आपको क्या लगता है, ये क्या ठीक बात है? 14 पद में यहां पे फिर से बहस करता है। यदि आप नहीं सोच सकते हो कि फैसला ले नहीं सकते हो कि बिना सर ढके प्रबोध करे, तो उसमें क्या है? अरे प्रार्थना करे बिना सर ढके, उसमें क्या है? तो पौलुस कहता है यदि आप सोच नहीं सकते हो तो मैं तुम्हें एक जवाब देता हूं। 14 पद। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते? चलो आपका समझ तो नहीं है, कोई बात नहीं, पर जो स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है, जो साधारण दुनिया में आप देख सकते हो, वो बात को लेकर पौलुस कहता है कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो एक पुरुष के मान लो लंबे बाल हो तो उसके लिए अपमान है। तो क्या लोग तालियां नहीं बजाएंगे? लंबे बाल देखकर बोले तेरे तो मूछ दाढ़ी भी है और तुझे लंबे बाल है, तो शायद ताली बजा ले लोग, बड़ी आवाज वाली ताली बजाते लोग और नाचेंगे। तो क्या ये बात कितनी, क्या लिखा है? अपमान, या फिर ये तो उचित ही नहीं लगता है, बेवकूफ समान लगता है कोई पुरुष लंबे बाल रखे। ये पौलुस कहता है कि ये साधारण बात है, आपको समझ में नहीं आता है कि स्त्री को सर पे चुन्नी लगाना ये ठीक है या नहीं है? तो आप सोचो कि बिना सर ढके वो प्रबोध करे, प्रचार करे या फिर प्रार्थना करे, ये शोभा देता है? आप सोचो। ऐसे करके फिर पौलुस कहता है यदि आप सोच नहीं सकते हो तो मैं और एक बात कहता हूं। पुरुष, चलो उसकी बात छोड़ो, पुरुष की बात करता हूं। पुरुष यदि लंबे बाल रखे, ये शोभा देता है? तो लोग कहेंगे नहीं, ये तो शोभा नहीं लगता है, ऐसा लगता है दोनों बीबिया किसकी है? फिर पता चले ये तो भाई की बीबिया है, पर
भाई दोनों सेम लगते हो, तुम साधारण लगते हो दोनों, ने लंबे बाल किए। आदिवासी तेल लगता है। अच्छा 6 पद में 15 पद, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे, और यदि चलो दोनों को रखा, दोनों लंबे बाल रखा दे, पर अगर स्त्री को लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, तो उसके लिए लोग ताली बजाएंगे, और जो लंबे बाल पुरुष रहेगा तो वो खुद ताली बजाएगा। तो यहां पे पौलुस बताता है कि लंबे बाल यदि पुरुष के हो तो वो तो अपमान लगेगा, लोग मजाक करेगा। लेकिन औरत स्त्री यदि लंबे बाल रखेगी तो लोग कहेंगे कितने लंबे बाल है, कितने खूबसूरत बाल है, तो लोग तारीफ करेंगे, वो तो उसकी महिमा है। और क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए वो तो गए ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। फिर आगे यहां पे पौलुस समाप्त करता है कि भाई मैं समझाने से हार गया, तुम समझ पाओ तो ठीक है, मैंने कहा आप ही विचार करो। फिर मैंने कहा ये जो कुदरती बात है, सामान्य बात है, नेचुरल, कुदरती स्वाभाविक बात है, ये भी आपको बता दिया कि दोनों को लंबे बाल बता दो, एक पुरुष ने भी लंबे बाल रखे, औरत ने भी लंबे बाल रखे, तो आप सोचो कि इसमें कैसा लगेगा। 16 पद, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, कोई विवाद करना और चाहे, क्योंकि मैंने आपको साफ बता दिया कि जो पुरुष है वो उसका जो सिर है वो तो मसीह है, और जो स्त्री है उसका सिर पुरुष है, ये समझाया। यदि आपको फिर भी अधीन नहीं रहना है तो कहा कि तो आपको सर को मुंडन करना चाहिए, बहनों को कहा, स्त्रियों को कहा आपको मुंडन करना चाहिए। पर यहां पे साफ एक बात है कि मसीह में, प्रभु में यदि कोई आया है तो परमेश्वर की निगाह में दोनों समान है। पर यह व्यवस्था मंडली में पौलुस रखता है कि हमें कैसे व्यवस्था में रहना है। रोमन की पत्री 15 अध्याय 6 पद पढ़ो तो वहां पे पौलुस सिखाता है कि देखो मंडली में आप सबको मेरी सोच में, मेरे सीख में, मेरे ज्ञान में मैंने तुम्हें जो जो सिखाया वही अनुसार बिना बहस किए आपको मानना होगा। 6 पद, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। तो मंडली में ऐसा हो कि एक ने सर ढक के प्रार्थना की, दूसरे ने सर ढके बिना, एक स्त्री ने सर ढके बिना प्रचार प्रबोधित वाणी किया, तो ये सारी व्यवस्था नहीं कहते हैं, उसे अव्यवस्था कहते। एक मन के नहीं है, एक सिखाए नहीं चलते, एक ही चाल में नहीं चलते, एक ही आत्मा उन्हें कुछ कहता ही नहीं है, एक आत्मा वाली बहन नहीं लगेगी। क्योंकि यदि कोई अपने सर को नहीं ढकता है, एक स्त्री ढकती नहीं है और दूसरी ढकती है, या फिर अपने सर को चुन्नी लगाती है, सर को ढांपती है, तो यहां पे एक मन के नहीं लगते हैं, एक सिखाए नहीं लगते हैं। पहला ग्रंथी 10वां अध्याय, माफ करो, पहला ग्रंथी 1 अध्याय उसका 10वां पद, मैं विनती करता हूं मेरे भाई, करंत के भाई, मैं तुम्हें विनती करता हूं। तो ये सिर्फ करंत नहीं, हमें भी ये विनती है। 10वां पद, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात, या हमारी कलीसिया में सारे लोगों को, सारे जो भाई है उनको सर को ढकना नहीं है, या फिर सर को सबको टोपी पहनना है, या फिर ये मंडली में सारी जो बहन है उन सबको चुन्नी निकालनी है, चुन्नी बिना ही रहना है, या फिर सबको ही चुन्नी लगानी है। सब बहन इकट्ठा हो जाओ और आपको एक ही होना है। फिर से पढ़ेंगे पौलुस क्या कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फुट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर, एक मत, ओढ़ना है नहीं ओढ़ना है आप फैसला करो। ऐसा नहीं कि मंडली में आने वाले कई नए लोग आए
अविश्वासी लोग आए, अन्य जाति लोग आए और कहे तुम्हारे में कोई ने सर ढका था, उसने सर न ढका था, ये क्या है? एक आत्मा के सिखाए हुए तुम क्या नहीं हो? क्योंकि तुम्हारा एक मत नहीं है, एक शिक्षा में नहीं चलते हो, एक ही तुम्हारा सिखाने वाला नहीं लगता है। किसी ने सिखाया है सर को ढको, कोई कहता है सर को न ढको। ये तुम्हारे में सारा फुट हो रही है। पढ़ो फिर से। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ। क्या पौलुस विनती क्या है आपकी, बताओ? कि तुम सब एक ही बात कहो। चलो हम यही करेंगे। और तुम्हें फुट न हो। हाँ, फुट नहीं होगी, परंतु एक ही मन होगा और एक ही मत होकर मिले रहो। मिले रहो। आमीन। तो इसीलिए पौलुस जब ये कहता है 11 अध्याय, पहला करंथी 11 अध्याय, कि मैंने जो सिखाया सराहता हूं, क्योंकि आप वो सारे बातों को फॉलो करते हो, वही सारी बातों के अनुसार चलते हो, तो मैं सराहता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, इसको भी आपको मानना होगा कि देखो, पुरुष है उसको सर को न ढकना है, और जो स्त्री है उसको सर को ढक पर कर प्रार्थना या फिर प्रबोध करना है। पहला करंथी 12 अध्याय 11 पद में पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा हर एक में काम करता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। एक ही आत्मा। तो एक आत्मा तुम्हें सर पे चुन्नी लगाना सिखाता है। आप कहो, क्या पवित्र आत्मा आपको सर पे, स्त्रियों को सर पे चुन्नी लगाना सिखाता है या ना? यदि आप कहते हो हमें नहीं सिखाता है, तो आप हमें नहीं सिखाता है जो सर पे चुन्नी रखना, तो आप बहस करोगे कि पौलुस ने जो लिखा है वो उसका तो कोई अर्थ होगा, या फिर वो समय की कलीसिया में ऐसा कुछ होगा। आपको चुन्नी नहीं लगानी है, सब सर को नहीं ढापना है, इसीलिए आप बहस करते हो। तो इसीलिए पौलुस कहता है पहला करंथी 11:16 में, बहस यदि कोई करता है, चर्चा करना चाहता है, सवाल करना चाहता है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे। विवाद क्यों विवाद करता है? क्योंकि पौलुस की सिखाई बातों को, पौलुस की परंपरा को, पौलुस की व्यवस्था से उसे समझ नहीं है, या वो पौलुस की बात को वो नहीं अपनाना चाहता है। जो पौलुस की बात को अपनाना नहीं चाहता है, पौलुस के अनुसार चलना नहीं चाहता है, तो वो बहस करेगा। तो चुन्नी न लगाने वाले लोग ही पौलुस की बात को लेकर घुमा फिरा के कुछ बात करेंगे। देखो पौलुस क्या कहता है, पहला करंथी 13 अध्याय इसका 12 अध्याय इसका 13 पद, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी, हम सब एक आत्मा में, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या यादास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हमने बपतिस्मा लिया। देखो ऐसा नहीं मैं बपतिस्मा न लूंगा चलेगा, आ जाओ मंडली में, कोई बात नहीं, बपतिस्मा लो न लो चलेगा, सर पे ढको न ढको चलेगा। क्या ऐसी अव्यवस्था नहीं? पौलुस कहता है मैंने बपतिस्मा लिया, पतरस ने भी लिया, याकूब ने भी लिया, यूहन्ना ने भी लिया, सब चेलों ने लिया, तो हम भी भाई चेले तो लेना पड़ेगा। तो हम भी वही शिक्षा में चले। हमने एक ही आत्मा का, एक ही आत्मा से सीखे, या फिर हमने उसका दूध पिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा पिलाया गया। मैंने आत्मा पिया, अगर मैं स्त्री होता, अगर वही आत्मा मैं पीता, तो मैं कहता हाँ चुन्नी लगाना है भाई, लगाना है। क्यों? क्योंकि सिखाया है। आमीन। अरे उसको परंपरा कहते हो, कोई बात नहीं चलेगा। पौलुस कहता है तो चलेगा, मैं पी लूंगा। क्यों? क्योंकि करंथ के लोग ने यदि मान लिया, उसकी सराहना हुई, तो मुझे भी करना है। अरे खुजली आती है, कोई बात नहीं। तो पौलुस ने कहा भाई सर को ढकना है, चलो भाई ढक लो, क्या खराबी है? एक ही तो जीवन है। पौलुस की बात मान लेते, आत्मा में एक हो जाते, बपतिस्मा लेना है, चलो वही भी हम कर लेंगे। तो सारे एक देह में होने के लिए आज जितनी सारी कलीसिया है, वो कलीसिया में व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कहता है कोई सर ढकता है, कोई सर नहीं ढकता है।
तो ऐसे मालूम होता है कि यहां पे सारे लोग एक ही आत्मा से चलाए नहीं जाते हैं। एक ही आत्मा ने उन्हें प्रेरित नहीं किया है। एक ही आत्मा उन्हें उनके जीवन में काम नहीं करता है। कोई कहता है मुझे चुन्नी नहीं लगानी है, कोई कहता है मुझे चुन्नी लगानी है। तो यहां पे संसार में लोग अपनी अपनी सोच अनुसार चलते हैं। तुम्हें एक देह होने के लिए जोड़ने के लिए एक आत्मा का तुम्हें पिलाया गया है। एक ही आत्मा से तुम्हें सीख सबको मिली है। सब जो है, चाहे पुरुष ले लो, स्त्री ले लो, चाहे यहूदी ले लो, यूनानी ले लो, सबको बपतिस्मा लेना है, यानी लेना है। तो एक ही आत्मा के अनुसार चलने लगे। यदि कोई कहेगा मुझे बपतिस्मा नहीं लेना है, तो वो मसीह की देह में जुड़ नहीं सकता है। वैसे ही जुड़ने के लिए सबको एक मत में रहना होगा, एक आवाज में चलना होगा और एक ही बात सिखानी होगी। आमीन। दूसरा करंथी 12 अध्याय 18 पद में यहां पे पौलुस कहता है, तीतस जो है वो और हम दोनों एक ही आत्मा में चले, तुम भी वैसे चलो। मैं तीतस को भेजता हूं, वो भाई आएगा। मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। हाँ। तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या हम एक ही आत्मा में नहीं चलाए गए? क्या एक ही लीक पर न चले? एक ही लिख पर वैसे ही चले। हमने व्यवस्था बनाई। परमेश्वर ने मुझे अच्छा एक मंडली को बनाने के लिए कुशल कारीगर, ऐसे ही गुजराती में कहते, मैं अच्छा मिस्त्री बनाया और मुझे क्या मंडली में रखना है, क्या करना है, कैसे आना है, ये सारी व्यवस्था मैंने दी। एक ही आत्मा में क्या नहीं चले? क्या एक ही लिख पर हम नहीं चले? एक ही कदमों पे एक ही कदमों पे क्या हम नहीं चले? संसार में मैं कहूंगा कैसे लोग विवाद करते हैं, जिसको सर को नहीं ढकना है। जितनी भी प्रबोधिका संसार में आप देखोगे, संसार की प्रबोधिका, चाहे नाम उनका बाइबल जैसा नाम क्यों ना हो, दबोरा नाम क्यों न लिख लिया हो, या फिर मरियम नाम क्यों न लिख लिया हो, उनका बोले हम तो प्रबोधिका है। ये जो संसार के लोग हैं वे नहीं चाहते हैं पौलुस की शिक्षा, और बहस करने के लिए कहते हैं कि देखो पौलुस ने क्यों ये बात की। पहले समय में वो लोग कहते हैं, संसार के लोग का ये न चुन्नी लगाने के लिए उनकी बहस है। करन के लोग में कई सारी बहन जो थी, औरत जो आती थी, वो वेश्या में से गलत काम करके, वो धंधा करने वाले औरत वो मंडली में आती थी। और जो वो समय में लोग गंजी बनती थी, टकली बन जाती थी। समझ लो, जो टकली तो समझ लो वो काम करने वाली औरत है, वो पापी औरत है। लोग मंडली में जुड़ते थे, कई सारे हजार लोग जुड़ने लगे, और जितने भी टकली देखे बोले वो वाले काम वाली है, वो काम करती है। ऐसे लोग थे। तो पौलुस कहता है देखो यहां पे मंडली में टकलियां बहुत आती है और मसीह में आ गए हैं, अभी उनको सर को ढको। क्यों? क्योंकि पुरुष जो लोग हैं वो देखते हैं वो वाला काम वाली औरत है। उसको देखकर उनको थोड़ा लालच होता है कि मैं उसको लेके जाऊं, वो तो वही धंधा वाली औरत है। बोले नहीं, आप सर को ढक लो। क्यों? क्योंकि जो हमारे मंडली के लोग हैं बेकार है। वो आपको देखकर उनको ऐसा होगा कि वो औरत तो वो काम वाली है, वो काम करती है, गलत काम करती है। तो अच्छे लोग भी बुरे हो जाएंगे। इसीलिए सारे बहन को चुन्नी लगानी है, टकलियों को भी लगानी है, अच्छे लोगों को भी लगानी है, जिससे पुरुष जो देखे तो उनको याद ना आए कि वो वेश्या लड़की है। तो लोग, संसार के लोग ये निकाला कि क्यों पौलुस ने कहा कि चुन्नी लगाना, क्योंकि वो समय टकलियां आती थी। और पौलुस ने कहा देखो सामान्य जो औरत स्त्री है, अच्छे घराने की है, यदि आप भी चुन्नी न लगाओगे तो फिर मैं तुम्हें टकली बना दूंगा। तो लोग का कहना है कि पौलुस की मंडली में
वेश्या बहुत सारी आती थी, गंजी आती थी, टकली बन के आती थी, और पुरुषों को उनसे थोड़ा पाप में गिर जाए ऐसी लालच होती थी। इसीलिए कहा कि भाई सब जो मंडली में आ गई है, प्रभु में आ गई है, तो अपने सिर को ढक के रखो, जिससे पुरुषों को या भाइयों को कोई बाधा न हो। इसीलिए चुन्नी लगाना प्रथा निकली। ये एक संसार की बात है। बोले अभी तो देखो चर्च में लोग, अच्छे लोग आते हैं तो चुन्नी लगाना कोई आवश्यक नहीं है, ऐसे करके बहस करते हैं। दूसरे लोग कहते हैं अरे वो समय देखो, अभी इंसान का 50 साल भी नहीं हुआ होता है, फिर भी कहते हैं वो 2000 साल में पहले पौलुस की कलीसिया, वो कलीसिया में लोग बड़े खूबसूरत बन के, फैशन करके, अपने आप के बाल को संवार के, छुट्टे बाल रखना, या फिर गुठी करना, वेणी लगाना है, या फिर गुलाब लगाना है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बाल को सज धज के लड़कियां आती थी, बहन लोग, स्त्री आती थी। और पौलुस ने देखा ये भाई, वो भाई लोग वो तो देखते रहते, बाल कितने अच्छे कलर किए हैं, कितने सुंदर ये गुलाब या वेणी डाला है, लोग देखते थे और पाप में पड़ते थे। तो पौलुस ने कहा देखो, तुम जो बहन सारे स्त्रियां अच्छे बन के आते हो, अपने पति को लिए खुश करने के लिए आते होगे, या फिर यहाँ पे शादी करने के लिए आते होगे, कोई बात नहीं, पर आपको चुन्नी लगाना है, जिससे लोग आपको देखते न रहे। तो अच्छे बाल को छिपाने के लिए, या फिर जो सुंदरता है उसको छुपाने के लिए सर को ढकना पौलुस ने सिखाया कि मंडली में। तो क्या करंथ की मंडली में पापी लोग थे जो औरत को देखकर पागल हो जाते थे? उनके बाल को देखकर उन्हें ऐसा होता था कि ये मेरी कास्ट बीबी हो जाती? क्या करंथ के लोग, जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग, प्रेरित प्रबोधक, ऐसे लोग, एक के बाद प्रबोध करने की बाद पौलुस कहता है कि भाई एक के बाद एक आपको प्रबोध करना है। तो मंडली में कितने सारे प्रबोधक हो गए कि कहा कि व्यवस्था में रहो, सबको प्रबोध करना है, भाई आप एक के बाद आओ। तो जो मंडली है उसमें कई सारे भविष्यवक्ता भी थे, पौलुस के दीवाने थे, पौलुस के चाल चलने वाले थे। पौलुस ने कहा मैं भी कंवारा, तुम्हें कंवारा रहना है? तो बोले हाँ रहना है। तो पौलुस के जैसे पवित्र जीवन जीने वाले लोग वहां पे थे। तो लोग, संसार के लोग कहते हैं कि ये करंथ के लोग में स्त्री जो थी वो बड़े खूबसूरत बाल सजा के आती थी, इसीलिए पौलुस ने कहा यहाँ पे कोई फैशन नहीं करना है, यहाँ पे अपने बाल को ढक के रखो। तो ये एक बहस संसार में चलती है। कई लोग कहते हैं कि पौलुस ने जब सर ढकने की बात की वो इसीलिए की कि करंथ के लोग, वहां के लोग, जैसे यहां पे सर को ढकना, यहां पे हमें पता है कि जो शादीशुदा होता है वो सर को पल्लू लगाते हैं, पता चलता है ये तो शादीशुदा है। तो सर इसीलिए ढकना कहा कि आप भाई पता चले आप विवाहित हो, पता चले कि आपने कहीं शादी करी है, तो भाई सबको सर पे ढकना है। क्योंकि ये एक परंपरा, जैसे इंडिया में होता है, जो स्त्री होती है उसे चुन्नी तो लगानी होती है अपने शौहर के आगे। तो ये रीत पौलुस ने, जो नियम चलता है अनुसार पौलुस ने कहा कि भाई करंथ के लोग, आपको मान मर्यादा में रहना है, सर को ढकना है। तो एक क्या पौलुस ने एक जो परंपरा संसार में चलती है, ये क्या मंडली में डाली या सिखाई कि भाई संसार में तो ये रीत रिवाज है, सर को ढकना चाहिए। हाँ इंडिया में है, सब चुन्नी लगाते हैं, क्यों भाई? अपना पति के लिए लाज काड़ी, ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे को सर को ढकना है। तो क्या पौलुस ने संसार की जो रीत रिवाज है उसको क्या मंडली में लेके आया कि भाई आपको सर को ढकना है? नहीं। कई लोग जो सर को नहीं ढकना चाहते हैं, वे, पौलुस ने कहा, वे अपने जो पुरुष है, मनुष्य पुरुष है, उसका अपमान करती है। तो पुरुष का अपमान न हो इसीलिए भी चुन्नी लगाओ।
तो लोग कहते ये तो परमेश्वर की ओर से पौलुस ने नहीं कहा, पौलुस ने अपनी सोच लगाकर, समझ लगाकर ये सिखाया कि स्त्रियों को सर पे चुन्नी लगानी है, सर को ढांपना है। और दूसरा, लोग बहस करते हैं चुन्नी नहीं लगानी है, इसीलिए ऐसी बात कहते हैं कि आज संसार में कई सारी सेवकियां प्रबोध करती है, कई बड़ी बड़ी गीत गाने वाली गाती है, आराधना करती है, ऐसी औरत है, प्रभु के दास दासिया है, वे तो चुन्नी लगाए बिना ही प्रचार करती है, चुन्नी लगाए बिना ही गीत भी गाती है, आराधना भी करती है, प्रार्थना भी करती है, इतनी बड़ी सेविका। तो क्या ये सब परमेश्वर चला लेता है? तो परमेश्वर को ये बात से कोई दिक्कत ही नहीं। यदि परमेश्वर को कोई दिक्कत होती सर पे बहनों को, स्त्रियों को चुन्नी लगाना, यदि परमेश्वर चाहता होता तो ऐसी महान स्त्रियां जो संसार में प्रबोधिका है, बड़ी बड़ी बातें सेवा करती है, वे उन्हें प्रभु इस्तेमाल क्यों करता है? तो लोग यूं भी बहस करते कि वो बड़ी सेविका देखो, उसने चुन्नी नहीं लगाई, प्रचार किया, भविष्यवाणी करी और सब कुछ सच सच हो गया, तो परमेश्वर उसके साथ है, बिना चुन्नी लगाए परमेश्वर के साथ है। तो लोग ये सीखते हैं कि उसने नहीं लगाई फिर भी परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल किया, ऐसे करके लोग कहते कि परमेश्वर में को कोई दिलचस्पी नहीं है यदि आप चुन्नी लगाओ या न लगाओ। ये तो पौलुस ने कोई सिखाई हुई बातें हैं। कई लोग कहते प्रभु जब आएगा तब क्या आपको चुन्नी लेने के लिए रोकेगा? चुन्नी ले ले, मेरा मान रख, फिर तू आ। तो लोग ऐसी भी बहस करते, चुन्नी लगाना या फिर सर को ढांपना वो आवश्यक नहीं है। तो जो चुन्नी लगाना या फिर सर को ढकने के लिए जो बहस करते, नहीं करना चाहते, उनके ये सारे सवाल है कि देखो हमें नहीं लगानी है चुन्नी, इसलिए इनकी बहस है। लोग कहते हैं कि जो पोप, बड़े रोमन कैथोलिक का जो फादर कहते हैं, ग्रेट फादर, वो एक छोटी यहूदी समान टोपी भी पहनते हैं, फिर भी उनके भी तो लोग उनके पीछे चलते हैं, सर को ढकते हैं, फिर भी उसके पीछे कितने लोग चलते हैं। तो परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं, सर को ढको या न ढको, पुरुष लगे टोपी लगाए, टोपी पहन के भी प्रचार कर सकता है, चर्च में भविष्यवाणी कर सकता है, सर पे टोपी लगा के कोई तकलीफ नहीं। परमेश्वर को ऐसा कुछ नियम कोई है ही नहीं। पर हमें पता है कि पौलुस की सिखाई अनुसार कौन चलता है। ये हम सवाल करें कौन चलता है तो हम कहेंगे पौलुस ने क्या सिखाया। तो पौलुस ने स्त्री को सर पे ढांपना सिखाया, पुरुष को न ढांपना है, क्योंकि वो प्रार्थना करे, भविष्यवाणी करे, सेवा करे, उसे नहीं ढांपना है, ऐसा पौलुस ने सिखाया। और पौलुस वो तो परमेश्वर का दास था। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पे 3 बात हम सीखते हैं कि हमें पौलुस ने जो सिखाया वो अनुसार चलना है। क्यों? हिब्रानी 12:15 और ध्यान से देखते रहो, आप ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आपको संभालना है, किसी को ठोकर न लगे, किसी को आपके जीवन से किसी को दुख न पहुंचे, या कोई कड़वी जड़ फूटकर या फिर आपके लिए कड़वास पैदा हो जाए और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। उसके द्वारा वो जो आपने ऐसी गड़बड़ी बता दी, सिखा दी कि उसके द्वारा कई आत्मा परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। यानी सावधान रहना है। आप अनुग्रह में जीते हो तो टोपी पहन के आराधना करो, कोई बात नहीं, आप अनुग्रह में जीते हो। पर ये आपकी पुरुष मान लो टोपी पहन के प्रार्थना करता हो, तो ये जो आपने किया है अनुग्रह है, इसीलिए आपको माफी मिलती है। मान लो कोई स्त्री ने बिना चुन्नी लगाए भविष्यवाणी कर दी, तो यह अनुग्रह है, माफी मिलती है। उसका नाजायज, परमेश्वर का अनुग्रह का नाजायज फायदा उठाते हैं, तो ये कड़वास पैदा हो सकती है और कई आत्मा को नुकसान हो सकता है। हमें
किसी को ठोकर न लगे, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। मत्ती 19वां अध्याय 14 पद। प्रभु यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। मना मत करो या उन्हें कोई तरह से आप रुकावट का कारण मत बनो। मसीह में चलने वाले लोग हैं, यानी मान लो सब क्रिश्चियन लोग, बहन जितनी भी है, मान लो नबीयत करती है, भविष्यवाणी करती है, प्रचार करती है, प्रार्थना करती है, आराधना करती है, चुन्नी लगा के करेगी, तो संसार के लोग कभी बहस न करेंगे, कहेंगे आप सब लोग एक ही आत्मा से सीखे हुए हैं। वो तो छोटों में छोटे को भी हमें संभालना है। मसीह में आने वाले लोगों को सवाल होता है कि ये लोग चुन्नी नहीं लगाते, फिर भी भविष्यवाणी करते, यहाँ पे तो चुन्नी लगाते, यहाँ पे भी भविष्यवाणी करते। ये सब क्या है? अन्य जाति जो मसीह में आना चाहता है उसको सवाल होते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक ही आत्मा के चलाए नहीं चलते हो। तो लोग पौलुस की सिखाई बातों का इनकार करते थे। तब पौलुस ने एक यूं कहा, जो हमने पढ़ा, पहला ग्रंथी 16 अध्याय 1 पद। अब उस संधि के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को दी। पौलुस गलती लोगों को आज्ञा दी, पौलुस ने करंत के लोगों को भी आज्ञा दी। मंडली में, चर्च में कैसी व्यवस्था है वो पौलुस ने आज्ञा देकर सिखाई है। तो एक बात कहना चाहता हूं कि पौलुस ने मंडली में जो व्यवस्था दी, या नियम या परंपरा या रिवाज कहो, जो कुछ उसने दिया, वो अपनी कलीसिया जो परमेश्वर ने उसको संभालने के लिए दी, अगुवाई करने के लिए दी, कि इस पे तू अधिकार रह, चला, सिखा, समझा। तो पौलुस कहता है कि मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैंने गलातिया लोगों को भी आज्ञा दी है कि कलीसिया में आप जब जमा होते हो तो आपको दान इकट्ठा करना है। तो यहाँ कहता है कि आपको संतों के लिए दान को इकट्ठा करना मैं आज्ञा देता हूं। पहला ग्रंथी 14 अध्याय 33 पद। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, गड़बड़ी नहीं, चुन्नी लगाओ न लगाओ चले, बपतिस्मा लो न लो चले, प्रभु लो न लो चले, ऐसा गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का करता है। शांति या व्यवस्था कहो, शांति का करता है। बहस नहीं होनी चाहिए। जब हमने पढ़ा पहला ग्रंथी 11:16 में हमने जो पढ़ा कि कोई भी सवाल न करे, या सवाल करे, चर्चा करना चाहता है तो हम कुछ कहना चाहते हैं। तो लोग सवाल करते थे, पौलुस की सिखाई बातों को लेकर लोग उसे नहीं मानना चाहते थे, वे लोग सवाल करते थे। जिनको चुन्नी नहीं लगानी है, जिनको प्रभु भोज नहीं लेना है, जिसको चर्च में नहीं जाना है, जिसको दान धर्म नहीं करना है, जिसको व्यवस्था में नहीं रहना है, वे ही सारे पौलुस के दुश्मन थे। और पौलुस तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी था, उसने सिखा दिया तो बात खत्म। पौलुस कहता है, पहला ग्रंथी 14 अध्याय 33 पद, परमेश्वर तो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। आमीन। तो ये बात सिखाइए, सब कलीसिया में एक ही बात सिखाइए, शांति। मेरी बात, मैंने जो बात की आपको कहना है आमीन। मैंने कोई सिखाई बात आपको कहना है आमीन। मैंने कोई व्यवस्था लाया आपको कहना है आमीन। मैंने कुछ बताया, परंपरा हो, रिवाज हो, कुछ भी, आपको कहना है आमीन। आपको शांति में रहना है, आपको सवाल नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। पहला ग्रंथी 11:16 परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, विवाद नहीं करना है, शांति का परमेश्वर है। मैंने बात कह दी, पौलुस कहता है आपने सुन ली, शांत रहना है। यदि कोई बहस करना चाहता है तो यह जाने की न हमारी और या परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। तो ये बात को आपको मानना है, इसके अलावा कोई रीत नहीं है। आपको मानना है कि पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि बहनों को कहना चुन्नी लगाए और भाइयों को कहना बिना सिर ढके प्रबोध करे, आराधना करे, सिर को न ढके। तो ऐसा पौलुस कहता है हमारी ओर से ये बात को हमने मान ली है। कलीसिया हो उसमें भी यही, परमेश्वर की कलीसिया क्यों ना हो, उसमें भी यही बात हमने जो सिखाई वही रहेगी। आमीन। पहला तिमोथी 3:15,
कि यदि मेरे आने में देर हो, पौलुस कहता है तिमोथी, यदि मेरा आने में, तो घर में आने में देर हो, तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। बर्ताव कैसा करना चाहिए, ये बात सारी मैंने सिखाई है। मैं जब आऊं सबको चुन्नी लगानी चाहिए, मैं जब आऊं ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने जो सिखाया ऐसे नहीं चलेगा। सब शांति रहो, अन्य भाषा बोलना है, एक के बाद एक भविष्यवाणी करो, उसका अर्थ करो, या फिर कोई प्रबोधवाणी करता है, भविष्यवाणी करता है, अन्य भाषा बोलता है, सबको एक के बाद सब करना है, एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। तो पौलुस कहता है मैंने सिखाया है। क्या कहता है कि कैसे बर्ताव करना, मंडली में आने में कैसी तरह से आपको बैठना है, कैसी तरह से रहना है, ये मैंने सिखाया है। तो पौलुस ने कलीसिया को अच्छी तरह से सिखाया था, सीखे हुए थे। यदि आप सुलेमान राजा का जो महल की बात यदि आप पढ़ो तो वहां पे ऐसी बात लिखी गई है कि जो दक्षिण की जो रानी आई, उसने देखा सुलेमान तेरे पास जब मैं आई, तेरे महल में आई, सबका गेटअप ड्रेसअप, वाह, सबका खड़ा रहना, सबका देखना कितना अच्छा लगा। मैंने तो आधा ही सुना था, आके तो देखा। क्या ज्ञानी राजा है जिसने अपने राज्य में इतनी व्यवस्था अच्छी तरह से रखी है। पर आज जो कलीसिया है, जो एक देह नहीं, मसीह में नहीं है, वे तो कुछ भी करते, चलता है, वहां पे चलता है, लेकिन जीवित परमेश्वर जो है उसकी जो कलीसिया है, वहां पे जो व्यवस्था है वही रहती है। तो परमेश्वर शांति का प्रभु है। आमीन। पौलुस कहता है कि जो व्यवस्था मैंने दी, या फिर जो नियम लगाए मंडली में दिए, परंपरा दी, या फिर कोई मैंने तुम्हें सिखाई बात है, आपको एक आत्मा में रहना है। पहला लूका सुसमाचार 11 अध्याय 52 पद। अफसोस, हाय हाय जो सारे नियम लेके घूमने वाले लोगों को। क्यों? क्योंकि आप नियम अनुसार तो चलते नहीं हो, और जो चलना चाहते हो उसे आप रोकते हो। हाय तुम व्यवस्थापकों को, जो व्यवस्था परमेश्वर की ओर से मिली है उसमें चलने वाले, कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली। आपको पता है क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सिखाना, क्या नहीं सिखाना, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। परंतु आप ही नहीं करते हो प्रवेश, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। आप रोक देते हो, आप सिखाते नहीं हो। हमें एक में एक ही चलना, एक चाल ही चलना है, एक ही कदमों में चलना है। रोमन की पत्री 14 अध्याय 21 पद में पौलुस कहता है, भला तो यह है कि तू न मांस खाए, तू मांस खाए और न दाखरस पिए। हाँ, न और भला ये है। अब यहाँ पे पौलुस जब कहता है भला ये है, यानी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं देता है। देखो, आपको समझ है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको अच्छा समझ है। पर मैं कहूंगा अच्छी बात यह है आप मांस मत खाओ, और मैं अच्छी और बात कहता हूं कि आप दारू भी मत पियो, न कुछ ऐसा करे, और न ऐसा कुछ करना जिससे तेरा भाई ठोकर खाए, भाई को ठोकर लगे। सारी जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी हो जाए। तो पौलुस जो था उसने मंडली में बहनों को सर को ढकने का लिए कहा, और ये तो सारा यहूदी लोग भी मानते हैं, करते हैं। बस अंतिम बात पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय उसका 65 यानी 65 पद। रिबका वो आई, उसको अब्राहम का चाकर लेके आया शादी करने के लिए। वो उसे बोला कि हमारा जो मालिक अब्राहम है, इब्राहिम है, उसका बेटा इसाक है, उसके साथ शादी करनी है। तो ये लड़की को लेके आया, ये दास, ये एलियाजर दास लेके आया। और जब वो ऊंट पे सवार होके ये लड़की रिबका आई, वहां पे लिखा है
तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर ये जो मैदान में जो खड़ा है, आ रहा है, हमसे मिलने को चला आता है, वो आ रहा है, वो कौन है? हाँ, वो कौन है? वो कौन है? दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। वो तो मेरा स्वामी, यानी मेरा जो स्वामी अब्राहम है, उसका बेटा है, वो छोटा स्वामी, वो स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। तो वहां के लोग खुले रहते थे, पर जब सुना कि ये तो तेरा शौहर आया है, तेरा हस्बैंड आया है, ये तेरा स्वामी आ रहा है, तुरंत उसने चुन्नी सर को लगा दी। देखो यहां पे एक अच्छी बात देखते हैं कि ये लोग की जो बात है, सर पे चुन्नी लगाना स्वामी के आगे, जहां देखते हैं। और दूसरी बात देखते हैं, उत्पत्ति उसका 38-14 पद, 38 अध्याय 14 पद। यहाँ पे यहूदा की बात है। यहूदा का जो बेटा था, यहूदा का बेटा मर गया। उसने शादी करी थी और वो उसकी पत्नी को खुश करना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी के साथ सोना नहीं चाहता था और उसे विधवा कर दिया, वो मर गया। अब ये जो बहू है यहूदा की, उसने सोचा मुझे कोई बच्चा कौन देगा, मैं कैसे बच्चा मुझे मिले। तो उसने जाके, जो लोग रोड पे खड़े रहते हैं वेश्या, वैसे उसने अपने सर को, मुंह को ढक कर, पूरा मुंह को ढक दिया और खड़ी रह गई, जिससे ये यहूदा जो है, ये उसका ससुर, वो देखे और उसके साथ सो जाए। तो यहाँ पे सर को ढकना ये बात नहीं है, मुंह को ढकने की बात लिखी है। उत्पत्ति 38-14 पद। तब उसने यह सोचकर कि सैला सियाना तो हो गया, हाँ। पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई। हाँ। अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया। देखो, घूंघट डालकर अपने खुद को ढांक दिया और एनम नगर के फाटक के पास, जो फाटक के पास खड़ी रह गई, एनन के पास, तिम्नात के मार्ग में जा बैठी। वहां जाके बैठी। फिर जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। 15 पद। ओके, हाँ। तो यहाँ पे लिखा है, अपने मुंह को ढक के रखा था, पहचान में न आए इसीलिए। तो जो वेश्या होती थी, वो खुद को छिपाती थी। ऐसे यहाँ पे है कि कोई देख न ले, दिन को न पता चले, रूम में जाए वो बात अलग है, पर कोई उसको देखे नहीं। इसीलिए जब पकड़ा गया यीशु के समय, एक वेश्या को लेके आया, बोले इसको पकड़ लिया, क्यों? हमने इसको देखा, ये वही है। तो जो यदि मान लो करंत के लोग टकलिया होती, तो वो खुद को तो ढक के रखती, क्योंकि वो तो बेइज्जत वाला काम है, वो अच्छा काम नहीं है, वो बड़ी कोई सेवा नहीं है कि वो अपने सर को ढके बिना घूमती रहे। पर ऐसा काम करने वाले को शर्म आता है कि वे अपने आप को छुपाने के लिए कोई अलग जगह पे भी जाते रहते। अगर सर को ना ढकना है तो अलग जगह पे जाते, पर उनको पहचान नहीं, वैसा वे चाहते होते हैं कि हमें कोई पहचान ना ले, इसलिए सर को, मुंह को ढक के रखते हैं। पर लोग ऐसा कहते हैं कि करंत के समय लोग टकले आते हैं। लोग का तो कहना है। तो सर को ढकना या फिर मुंह को ढकना, वो वेश्या की बात है। यदि पौलुस ने कहा तो सर, मुंह को ढकने की बात नहीं कही, सर को ढकने की बात की। लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय इसका 6 पद में मूसा कहता है, हारून, एक आज्ञा देता हूं तुझे। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा। क्या कहा? तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ, हाँ, और न अपने वस्त्रों को फाड़ो। यहाँ पे बात है, तुम्हारा सिर के जो बाल है उसे खुला, क्या है? मत बिखराओ, हाँ, और न अपने वस्त्रों को फाड़ो। हाँ। ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। हाँ। परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु है, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। तो आपको सर को ढक के रखना है और वस्त्र को फाड़ना भी नहीं है।
तो पहले के समय में यहूदी लोग ऐसे अपने सर को ढकते थे। ये क्या है? यदि सर को ढकते हैं तो यिर्मयाह 14 अध्याय 3 पद, और उनके बड़े लोग, जो बड़े आदर मान के काबिल लोग हैं, उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। हाँ, वे गधों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। हाँ। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देखो, सिर को ढाकना यानी एक बात है कि शर्मिंदी होनी, शर्म आना। अब मसीह में आए इसीलिए हमने सर को निकाल दिया है। अभी हमें शर्मिंदी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह की जगह पे हमें अधिकार मिला है। आमीन। हमें मसीह की से अधिकार मिला है, और जो स्त्री है उस पर प्रभु ने हमें सेवा करने के लिए अधिकार दिया है। फिर से पढ़ेंगे एक अंतिम बात, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय का 4 पद। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, हाँ। वह अपने सिर का अपमान करता है। वो अपने मसीह का अपमान करता है। क्यों? क्योंकि मसीह जो है वो अधिकारी है, तो हम अधिकारी है तो हमें सिर को नहीं ढकना है। अधीनता में है तो सिर को ढकना है। मूसा ने हारून से कहा, तू अधीनता में है, तुझे ढकना है, तुझे तेरे बेटे को ढकना है। तो पौलुस ने एक बात जो कही 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 13 पद में, तुम आप ही सोचो, क्या ये उचित है स्त्री को बिना चुन्नी लगाए प्रार्थना या प्रबोध करना? क्या ये उचित है? 13 पद, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभता है? तो यहाँ पे पौलुस सिखाता है, ये नहीं शोभता है कि उघाड़े सिर वो प्रचार करे, ये नहीं शोभा देता है कि वो प्रार्थना करे। यदि किसी को सुनना ही नहीं है तो वो बिना सर ढके प्रबोध कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, सेवा कर सकती है। पर यदि पौलुस की सिखाए एक ही आत्मा में चलना चाहते हैं, पौलुस को जो आत्मा की अगुवाई मिलती थी वही आत्मा यदि पाना चाहते हो, तो आपको वही व्यवस्था में रहना है। पौलुस को जो सिखाने वाला पवित्र आत्मा है उसके ही सीख में हमें भी चलना है। आमीन। पौलुस को जिसने सिखाया, मंडली में सारी व्यवस्था तू दे और तू सराहना कर जो तेरी बात को मान के चलते हैं, चाहे वो परंपरा लगे, चाहे व्यवस्था लगे, चाहे आज्ञा लगे, या फिर लोगों को ताने लगे, या फिर लोगों को उसको बात को लेकर उन्हें विरोध करे या सवाल करे या चर्चा करना चाहे या बहस करने लगे, कोई बात नहीं। तेरी बात को जो मानेंगे परमेश्वर की बात है। आमीन। तो मंडली में, कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में, और पौलुस कहता है हमारी ओर से भी एक ही बात है कि बहनों को, स्त्रियों को चुन्नी लगाना है तो लगाना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को सहाय करे। मैं चाहता हूं ये बात आप फैला दो, मैं चाहता हूं ये बात को आप सुनते रहो और सच्ची राह पे चलते रहो। वही आत्मा जो पौलुस के दिल में, मन में अगुवाई करता था, वही हम भी चाहते, वही हमारे साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते ये वचनों के लिए धन्यवाद, ये बातों के लिए धन्यवाद। हम पौलुस की सिखाई बात पर चलना चाहते, पौलुस के कदमों में चलना चाहते। पौलुस ने जैसे कहा, तुम एक ही मत में रहना, एक ही आवाज हो, एक ही मन तुम्हारा हो, बहस मत करना, विवाद मत करना, गड़बड़ी मत करना। प्रभु धन्यवाद करते पौलुस की ये बातों के लिए। उसने जो सारी बातें मंडली की व्यवस्था में कैसे आना रहना, सारा स्वभाव सिखाया, वो हमें भी सीखना है, वो अनुसार चलना है। एक होने के लिए सारी जो एक ही आज्ञा सबके लिए है वो हमें करना है। ये बात के लिए धन्यवाद। ये बात सुनने वाले मेरे भाई बहन जुड़ जाए, सच्चाई में चले। जो सारी गलत शिक्षाएं चलती है, पौलुस के विरुद्ध में मना करने वाले लोग कि हम पौलुस की बात तो का अर्थ ये है, पौलुस तो कुछ अलग कहना चाहता था, पौलुस की बात हम नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, वो सब की बात बंद हो जाए और जो सच है वो फैले। यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। हर एक को प्रभु सहाय करना, प्रार्थना है। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे।
આકાશના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસ આજને આપો, જેનું માફ કરો છે તમે માફ કરો, મેં પ્રશ્ન લાવો પણ છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સકાશ તમારા છે. આમેન આમેન. પ્રેઝ લોર્ડ. ગોડ બ્લેસ યુ. થેન્ક યુ. Show me.